क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे एक राज्य के चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हो, वो रातों रात संसद की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे चर्चित पार्टियों में से एक बन सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि उन्होंने टीएमसी छोड़ी, असली सवाल यह है कि उन्होंने किस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, कोई बड़ी रीजनल पार्टी भी नहीं। इन सांसदों ने खुद का मर्जर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में कर दिया है जिसका नाम देश के ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं होगा। नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। अब सवाल है कि आखिर ये एनसीपीआई है क्या और टीएमसी के 20 सांसदों को अचानक इस पार्टी में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। चुनावी नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। पार्टी के कई बड़े सांसद और नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व से नाराज बताए गए। फिर घटनाएं तेजी से बदली। इसके बाद इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और फिर कुछ ही घंटों के अंदर घोषणा हो गई कि ये सभी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर चुके हैं, यानी अलायंस कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। बागी सांसदों की अगुवाई कर रही सांसद काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष को एक लेटर लिखा। उनसे मांग रखी कि संसद में उन्हें टीएमसी से अलग संसदीय ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाए। देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इन बागी सांसदों ने एनसीपीआई को ही क्यों चुना। इस सवाल का जवाब राजनीति से ज्यादा कानून में छिपा है। भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है। संसद की 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसी कानून में एक एक्सेप्शन भी है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय कर ले तो उसे वैध राजनीतिक विलय माना जाता है। ऐसी स्थिति में सांसदों की सदस्यता बची रहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के बागी सांसदों ने इसी रास्ते को चुना है। अगर वो सिर्फ अलग गुट बनाते तो उनकी संसद सदस्यता को खतरा था, लेकिन पहले से रजिस्टर्ड एक राजनीतिक पार्टी में विलय करके उन्होंने अपने लिए कानूनी सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है। अब एनसीपीआई को भी समझ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2023 को हुआ था। पार्टी का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में है। इसकी राजनीतिक गतिविधियां मुख्य रूप से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों तक सीमित रही है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन नतीजे बहुत ज्यादा निराशाजनक रहे थे। कुछ सीटों पर पार्टी को इतने कम वोट मिले थे कि उसका प्रदर्शन नोटा के आसपास या फिर उससे भी नीचे रहा। दिलचस्प बात यह है कि उस समय पार्टी का नारा था राजनीतिक दल बदलुओं को खारिज करो, लेकिन आज वही पार्टी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल बदल की होस्ट बन गई है। जो पार्टी अभी तक लगभग राजनीतिक गुमनामी में थी, अब वही पार्टी 20 सांसदों का नया ठिकाना बन गई। एनसीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्ती कुंडू हैं। उनकी पत्नी शिवली कुंडू पार्टी की कोषाध्यक्ष हैं। पार्टी के बारे में सार्वजनिक जानकारी बहुत सीमित है। एनसीपीआई के शांतनु डे ने इंडिया टुडे से फोन पर बातचीत की और दावा किया कि वो आरएसएस कार्यकर्ता और समाज सेवक हैं। पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं, लेकिन बागी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने के फैसले से वो खुश नहीं हैं। डे ने कहा कि उनकी पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एनसीपीआई का राजनीतिक रुख टीएमसी विरोधी है, लेकिन अब जब 20 सांसदों का ग्रुप इस पार्टी में आ चुका है तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस मर्जर को स्वीकार कर लेते हैं तो एनसीपीआई सीधे 20 सांसदों वाली पार्टी बन सकती है और इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि बागी संसद पहले से ही एनडीए को अपना समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को संसद में और ज्यादा पावर मिल सकती है, खासकर उन विधेयकों और संवैधानिक संशोधनों के वक्त जहां हर एक वोट की बहुत अहमियत होती है। एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल 16 सीटों वाली टीडीपी और 12 सीटों वाली जेडीयू से भी बड़ी सहयोगी बन सकती है।
लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है। शुरुआत में माना जा रहा था कि बागी सांसद महाराष्ट्र मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि जैसे शिंदे ने शिवसेना पर दावा किया था, वैसे ही टीएमसी के भीतर भी असली और नकली की लड़ाई शुरू हो सकती है। बागी सांसद जगदीश चंद्र ने संकेत दिया था कि उनका गुट खुद को असली टीएमसी साबित करने की कोशिश करेगा। वहीं सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा था कि उनके पास 2/3 बहुमत है और भविष्य में वो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मामला सिर्फ सांसदों की बगावत तक सीमित नहीं रहेगा, ये लड़ाई सीधे तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व तक पहुंच जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ 20 सांसदों का नहीं है, सवाल ये है क्या ममता बनर्जी की पार्टी में वही सब होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ था। आगे क्या होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि जिस पार्टी को कुछ महीनों पहले तक शायद ही कोई जानता था, आज वही पार्टी राष्ट्रीय राजनीति की सबसे ज्यादा चर्चाओं में शामिल हो गई है और अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी है। मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।